बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ आने वाला सही प्रकार के, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में पाए जाते हैं मुंडा जनजाति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गुब्बारों और वायुमंडल के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुमंडल और वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीलियम गैस को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफ्रोस्कोप कहलाता है वायुमंडल की दिशा दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, आधे अधूरे पुस्तक किसने लिखी थी? तो मोहन राकेश ने आधे अधूरी पुस्तक को लिखी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कटास राज मंदिर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या म्यांमार में? तो कटास राज्य मंदिर पाकिस्तान देश में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान देश में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्लासी के युद्ध समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से ब्रह्मांड शब्द कॉस्मोस है, ब्रह्मांड का दूसरा शब्द। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉस्मोस। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 25 वर्ष। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किसके कारण पृथ्वी का मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो ऊंचाई, ज्वार, सूर्य या चंद्रमा के कारण? तो सूर्य के कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल अशोक, राम मोहन राय या मोहम्मद गजनवी? तो अशोक ने करवाया था सांची का स्तूप का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बुद्ध ने अपना जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू कुल अपने जीवन काल में 9 वर्ष जेल में बिताए हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनाया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है,
1911 ईस्वी में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक अकबर था, भारत का शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में सन 1987 ईस्वी में शामिल हुए थे। तो अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो 25 जुलाई 2022 ईस्वी को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति का शपथ ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश को सारनाथ में दिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रांची में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रावण बेलगोला में बिताए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते हैं? तो गांधी जी भगवत गीता को अपनी माँ कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में, हर्षवर्धन, कनिष्क या बिंदुसार के समय में? तो अशोक के समय में बना था। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कलिंग पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुस्तक को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। अगला सवाल है हमारा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल माना जाता है लुम्बिनी को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पल्लवों की राजधानी किस शहर में स्थित है? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्म समाज के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के या रामकृष्ण मिशन से? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो नारायण का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था।
तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारी थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराजधीनता का प्रस्ताव कब लिया गया था? तो 1828 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का अधिकार लिया गया था। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो संगम का शासन था विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में अर्जित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 352 आर्टिकल में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी लेखक कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो न्यूटन की खोज जे चैडविक के द्वारा किया गया था, न्यूटन की खोज।